चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण। ये प्रश्नावली 3.2 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। और इसका मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है। एक्सरसाइज 3.2 रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है। क्वेश्चन का 3 नंबर 4 में है 5x माइनस 3y माइनस 3y minus 11 is equal to 0, and another one 10x plus 6y plus 22 is equal to 0। इसमें a1 a2 का सबका वैल्यू ले लेना है। a1 a2, a1 का हो जाएगा 5 एंड a2 का -10, b1 का -3 एंड b2 का 6। उसी प्रकार उसी तरह c1 का -11 एंड c2 का 22। अब इसे कंपेयर करना है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है कि नहीं, इज इक्वल टू c1 बाई c2 है कि नहीं। सबका वैल्यू पुट करना है। एक का है a1 का है 5 और इसका है -10, तो माइनस यहाँ लिख दे रहा हूँ। इज इक्वल टू b का है -3 बाई 6 माइनस यहाँ, एंड c का 11 बाई 2 22, ये यहाँ हो जाएगा। अब देखिए सबका रिजल्ट जो है वो सेम है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 5, 5 2 10 इज इक्वल टू 3 1 3, 3 2 6, 11 1 11, 11 2 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ये क्या हो गया, तीनों का तीनों सेम हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं संगत। जब इक्वल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे, संगत। और अगर इंग्लिश में लिखना है तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी कि इसके अनेक हल होंगे। कंसिस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया अगर तीनों इक्वल आता है। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको ग्राफीय विधि द्वारा तो अनेक हल निकलेंगे इसके, इसलिए ये संगत कहलाता है। इट हैज़ मोर सॉल्यूशन, और ये डिपेंडेंट भी होता है, अनेक हल होते हैं इसके। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 5, 3 का 5 में है 4x बाई 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसका पहले एलसीएम ले ले रहा हूँ। 3 एलसीएम 4x प्लस 3 दूना 6y इज इक्वल टू 8। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 3 8 जा 24। इसको इस तरफ कर ले रहा हूँ। 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और हमारा दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको भी a1 a2, a1 a2, a1 का 4 हो जाएगा, a2 का 2 है। ठीक उसी तरह से
B1 एंड B2। B1 का 6 है और इसका 3 है। C1 C2, C1 एंड C2। C1 का -24, ये ABC होता है, ये ABC होता है, A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो C1 का है -24 एंड C2 का है -12। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 है कि नहीं, इज इक्वल टू C1 बाई C2। A1 का है 4 बाई 2 इज इक्वल टू 6 बाई 3 इज इक्वल टू -24 बाई -12। सबका वैल्यू 2 1 2 2 2 4 यानी कि 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2 बाई 1। 3 1 3, 3 2 6, माइनस माइनस कैंसिल, 12 1 12, 12 2 24। तो इसका भी इक्वल आ गया, यानी कि ये भी आंसर में लिखना होगा संगत। अगर इस प्रकार का हो तो ये संगत होता है, यानी कि कंसिस्टेंट। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट। और इसके अनेक हल होंगे। मोर सॉल्यूशन, इट हैज़ मोर सॉल्यूशन, अगर आप ग्राफीय विधि द्वारा वैल्यू रख करके निकालना चाहें तो। ये संगत हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो इधर मैं -5 कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 1 है। और फिर दूसरा है 2x प्लस 2y 10 है, इज इक्वल टू 10 है, तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। पहले A1 A2, A1 का 1 होगा क्योंकि इसमें कुछ अटैच नहीं है, और A2 का 2 हो जाएगा। उसी तरह से B1 एंड B2 1 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से C1 इज इक्वल टू -5 एंड C2 इज इक्वल टू -10। अगर कंपेयर करते हैं इसे, A1 बाई A2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, सॉरी B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। A1 का सबका हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -5 -10 है, तो ये भी हो जाएगा 1/2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये हो गया संगत। संगत है तो अनेक हल होंगे। संगत यानी कि कंसिस्टेंट, अनेक हल होंगे। अब इसको ग्राफीय विधि द्वारा दिखाना है, क्योंकि बोला जा रहा है कि अगर संगत है तो इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करके दिखाना होगा। तो इसके लिए पहले एक बॉक्स लेना होगा। अब इसका फिर से मैं इक्वेशन लेने जा रहा हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस x। अब इसके लिए एक बॉक्स बनाना होगा। वन 2 3 जितना भी ले सकते हैं, मिनिमम 2 होना चाहिए, ये ज़रूरी है x। अब देखिए, अगर यहाँ वैल्यू रखते हैं x का 0, x का अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू
5 होगा। फिर अगर हम लोग y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स की जगह पर हम लोग रखेंगे 5, यानी x का वैल्यू 5 रख रहे हैं, पहले यहाँ लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 गया 0। चलिए अब एक माइनस में ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस -5, -5 ले लेते हैं यहाँ। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 5 5 10, यानी इसका वैल्यू हो गया 10। ये इसका वैल्यू निकल गया। अब इसको ग्राफ पर हमें शो करना है। ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इधर एक्स लिखना है, इधर एक्स डैश लिखना है। इधर ऊपर में वाई एक्सिस में वाई लिखना है और नीचे में वाई डैश लिखना है, ये डैश लिखना है। ठीक है, अब इस पर हमें प्लॉटिंग करना है। जो हमने वैल्यू निकाला है उसको प्लॉट करना है। यहाँ पर तो 0 होता है और इधर से 1 2 स्मॉल स्क्वायर लेकर करके हम लोग गिनते हैं। तो हमारा वैल्यू जो है सबसे पहला जो है x में 0 है और y में 5 है। x में 0 और y में 5, तो x 0 है, इधर तो नहीं जा सकते हैं, y का 5 है। 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा वाला जो है वो है x का 5 है और y का 0 है। x का 5 है, x का 1 2 3 4 5 एंड y का 0 है। ये हो गया। चलिए तीसरा नंबर हमारे पास जो है वो है x का -5 और y का 10 है। x का -5 है तो इधर -x है, x डैश जो होता है वो माइनस होता है और x प्लस होता है, y डैश माइनस होता है और y प्लस होता है। तो क्या चीज़ था, x का वैल्यू -5, तो ये जब 1 2 3 4 5 और y का वैल्यू जो है वो है 10, तो 5 और 5 10 यहाँ हो जाएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट आया, 1 2 3 आया। अब इसको स्केल में हमें मिलाना है। एकदम एक्यूरेट मिलाएंगे इसको। आर पार पूरा करना है और इसको करके थोड़ा सा गोल कर देना है। ये गोल हो जाएगा। यहाँ पर एरो दे देना है, जितना भी लाइनिंग है सब में एरो शो करना है। अब सबका वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं। 0 5, x का वैल्यू पहले लिखा जाता है 0 फिर 5 कोऑर्डिनेट। दूसरा वाला जो है वो है 5 एंड 0 और तीसरा जो है वो है -5 10। ये ग्राफ हो गया पहले इक्वेशन का, यानी कि पहला इक्वेशन जो हमारा है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब दूसरी इक्वेशन का भी जो बनाना है तो उसमें है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सेम ही वैल्यू आएगा, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका भी सेम ही होगा, यही चीज़ होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसका दूसरा नहीं होगा,
एक ही लाइन पर आएगा, क्योंकि इसमें 2 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा। ये इसका ग्राफ बन गया। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16। इसमें भी a1 a2, a1 का 1 है वैल्यू और a2 का 3 है। उसी तरह से b1 एंड b2, b1 का -1 है एंड b2 का -3 है। c1 एंड c2, c1 का -8 एंड -16। कंपेयर कर लेते हैं a1 a2 b1 b2 द c1 बाई c2। a1 का 1/3 इज इक्वल टू -1 -3, चलिए शो कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू -8 -16। इसका हो जाएगा फाइनल 1/3, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आप लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट रहने पर इसका कोई हल नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग असंगत। असंगत, ये आंसर हो गया, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3, इसका भी a1 a2, वैल्यू a का 2 हो गया और a1 का 2 हो गया, a2 का 4 हो जाएगा। उसी तरह से b1 एंड b2, b1 का 1 और b2 का -2, c1 -6 -4, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। वैल्यू डालना है 2/4 इज इक्वल टू 1 बाई -2 इज इक्वल टू -6 बाई -4। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 6, 2 2 4। यानी कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो क्या हो गया, संगत हो गया ये, यानी कि कंसिस्टेंट इसका सॉल्यूशन ग्राफीय विधि द्वारा दिखाना है। अब इसके लिए बॉक्स बनाना होगा। ग्राफ बनाने के लिए 2x प्लस वाई पहला इक्वेशन है, इज इक्वल टू 6। तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई 2। अब यहाँ पर y का वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद में कैलकुलेशन के बाद नीचे से कैंसिल हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, तब ये आपका फुलफिल होगा। जैसे y का, और रखने के लिए हमें 0 से शुरू करना है, 0 से रख के देखेंगे, 6 से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 से कट जाएगा, है ना। किस तरह से देखिए, 6 माइनस 0 बाई 2 इज इक्वल टू 6 बाई 2, 2 1 2, 2 3 6, कितना आया, वैल्यू 3 आया, यानी कि x का वैल्यू
3 आया। उसी तरह से फिर से आप इसको रख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई 2। देखिए 0 अब रख दिया है, अब इससे आगे बढ़ना है। 1 रखेंगे तो 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 2 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, अब इसमें अगर हम लोग 2 रखते हैं, बड़ा बड़ा भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 2 का टेबल है 4, 8, ज़्यादा लेंदी भी रख सकते हैं। जैसे 6 माइनस अगर हम 2 लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। 6 से 2 गया 4, पहले यहाँ 2 शो कर दीजिए। 4 बाई 2, 2 दूना 4, कितना आया? 2 आया। उसी तरह से फिर से 6 माइनस वाई बाई 2 कितना रखेंगे? इसका वैल्यू हम लोग रख देंगे 6 माइनस 4। 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 से 4 गया 2, 2 बाई 2, 1 आएगा। ये इसका एक का ग्राफ का वैल्यू आ गया प्लॉटिंग करने के लिए। अब दूसरा हमारे पास है 4x माइनस 2y। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 4x को इधर ही रखना है। 4 प्लस 2y therefore x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y बाई 4। इसके लिए भी हम लोग बॉक्स बना लेंगे। 1 2 3 4। इसमें x और इसमें y रखना है इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू बाई 4। अगर 0 रखते हैं तो 2 0 0 हो जाएगा, यानी 4 बाई 4 कटेगा, यानी कि y का वैल्यू 0। तो 0 रखेंगे, क्या आ जाएगा? 4 बाई 4, 1 आएगा। उसी तरह से फिर से अब दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसके लिए भी हम लोगों को बॉक्स बनाना होगा। एक 2 3, इसमें x लिख देंगे, इसमें y लिख देंगे। इसको पहले सॉल्व करना है। इज इक्वल टू 4 माइनस 2y है, इधर आएगा, प्लस 2y हो जाएगा। therefore 4x इज इक्वल टू therefore x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y बाई ये 4 नीचे आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखने का काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे, जैसे 4 प्लस 2 इंटू नीचे में 4 होगा। यहाँ से 0 रखना शुरू करेंगे। अगर 0 रखते हैं तो 2 0 0 यानी 4 बाई 4 होगा। 0 से ये जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 और ये लिख देंगे 4 बाई 4। तो ये कट करके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो गया 1। अब फिर से इसमें रखेंगे हम लोग 4 दूसरा वैल्यू x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y। तो लिखेंगे 4 प्लस 2 इंटू 0 रख चुके हैं, 0 से आगे बढ़ना, जैसे 1 2 3 4 आगे रखना है। अगर इसमें हम 1 रख रहे हैं तो 2 1 जा 2, 4 और 2 6, 4 से नहीं कटेगा। 2 2 जा 4, कट जा रहा है, नीचे में 4 है, 4 लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 4 और 2 दूना 4, 4 4 8, यानी कि 2 रखा गया, नीचे में 4 है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 आया। उसी तरह से एक बार और रखेंगे कोई भी वैल्यू। x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू बाई 4। अब इसका वैल्यू रख करके देखते हैं क्या आएगा। 4 प्लस 2 रख चुके हैं, अगर 3 रखते हैं 2 के बाद 3 तो 2 3 6, 6 4 10, 4 से नहीं कटेगा। तो क्या रखेंगे हम लोग? 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4,
तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 बाई 4, क्योंकि 8 4 12, 12 बाई 4, 4 का 4, 4 तिया 12, 4 रखा गया और 3 आया वैल्यू, इसमें 4 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू हो गया दोनों इक्वेशन का। अब इसको ग्राफ में शो करना है। अब इसको ग्राफ पर दिखाना है। ये देखिए ग्राफ है और ग्राफ में मैंने इसको एक्स एक्सिस ले लिया हूँ, एक्स एक्सिस, और इधर वर्टिकली जो है वो वाई एक्सिस है। इधर एक्स का पॉजिटिव वैल्यू रहता है, एक्स एंड एक्स डैश, इधर निगेटिव, तो यहाँ तक ये हो गया वाई डैश, ये एक्सिस हो गया। इस पर हमें इसको शो करना है जो मैंने वैल्यू निकाला है। तो पहला है हमारा 3 0, एक्स 3 हो जाएगा, वाई 0 पर रहेगा, यानी कि 1 2 3 ये हो गया। फिर दूसरा वैल्यू है हमारे पास एक्स का 2 एंड वाई का भी 2, तो एक्स का हो जाएगा 1 2 और वाई का भी 1 2, थोड़ा करीब करीब हो गया, छोटा स्मॉल स्क्वायर ले रहे हैं इसलिए करीब करीब है। अच्छा, तीसरा है हमारे पास x का 1 y का 4, x का 1 y का 4, बहुत करीब करीब हो गया। x का 1 यहाँ 1 4, 1 2 3 4 ये हो गया 4। अब इसको स्केल से मिलाना है तीनों को। यहाँ ये मिल गया, यहाँ आर पार कर देना है बिल्कुल। ये हो गया, इसको गोल गोल कर देंगे। इसमें एरो मार देना है, यहाँ पर भी एरो मार देना है। एक्स ये कोऑर्डिनेट एक हो गया। दूसरा, अब दूसरा हमारे पास है एक्स का 1 वाई का 0, एक्स का 1 वाई का 0 यहीं रहेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। चलिए ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2 2, तो 2 2 तो पहले ही से है, 1 यहाँ हो गया 1 2 1 2, ये इसमें मैच कर गया। चलिए तीसरा है हमारे पास x का 3 y का 4, x का 3 1 2 3 और y का 4 1 2 3 4 ये यहाँ हो गया। चलिए इसको 2 से मैच कर देना है। इसको भी आर पार कर देंगे, इसको गोल कर देना है, यहाँ पर भी इसको गोल कर देना है। तो पहला हमारा है कोऑर्डिनेट x का 3 y का 0, x का 3 एंड y का 0 कोऑर्डिनेट ये वाला, और ये तो है 2 2 है, दोनों के लिए कॉमन है 2 2। और सबसे पहले इसमें एरो मार लीजिए। चलिए दोनों हो गया। फिर है इसका x का 1 एंड 4, 1 एंड 4 ये वाला वैल्यू। अच्छा, इसका है x का 1 y का 0, 1 एंड 0 दिस। फिर लास्ट वन इसका 3 4, इसका है 3 एंड 4। अब कौन सा इक्वेशन किसका बना है उसका इक्वेशन का इस पर लाइनिंग पर लिख देंगे, इस तरह से कहीं पर लिख सकते हैं 2x + y इज इक्वल टू
6 और इस पर हम लोग लिख देंगे 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारा ग्राफीय विधि द्वारा हो गया, लेकिन ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है, मैच कहाँ कर रहा है, 2 2 पर, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया, एंड y इज इक्वल टू भी 2 आया। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम बॉक्स में भी इसको देख सकते हैं, दोनों 2 2 एंड 2 2, ये दोनों मैच कर लिया, यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू भी 2 आया। अगर बोलें तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रतिच्छेद जहाँ पर किया जा रहा है वो है वैल्यू 2 2, और इसे बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल आंसर। दैट्स ऑल।